Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 9 राहुल का साहस। ओके, यह एक चित्र कथा है जिसमें साहस, सूझबूझ और निडरता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें मुसीबत में साहस से काम करना चाहिए। ओके, तो चलिए हम इस चित्र कथा को पढ़ते हैं। बेटा, क्या यह जगह खाली है? यह एक ट्रेन का बताया जा रहा है। ये जो लड़का दिख रहा है आपको, इसका नाम है राहुल। जो आपको पाठ का नाम है राहुल का साहस, तो ये वही है राहुल। ओके, सो एक सीट पर ये बैठा हुआ है और उसके बाजू में जो सीट है वो खाली है। तो एक ये औरत आती है जो उससे पूछती है, बेटा क्या यह जगह खाली है? तो राहुल बोलता है, जी हाँ खाली है। मेरा नाम राधा है, तुम्हारा? वह अपना नाम बताती है कि मेरा नाम राधा है और तुम्हारा नाम? तो वह भी अपना नाम बताता है, राहुल। मेरा नाम राहुल है। अच्छा राहुल बेटा, अभी गाड़ी चलने में कुछ देर है, तब तक मैं कुछ फल ले आती हूँ, मेरी अटैची देखते रहना। ना, वो राहुल को अपनी अटैची के बारे में बताकर जाती है कि अभी कुछ टाइम बाकी है गाड़ी चलने में, जब तक मैं कुछ फल ले आती हूँ तब तक तुम मेरी अटैची को देखते रहना। तो राहुल बोलता है, जी अच्छा, पर आंटी जरा जल्दी आइएगा। वह बोलती है, यूं गई और यूं आई, बहुत देर हो गई, अब तो गाड़ी भी चलने वाली है, लेकिन आंटी जी तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती। मैं बेकार परेशान हो रहा हूँ, आखिर उनका सामान तो यहीं है, अभी आ जाएंगी। मतलब राहुल जो है अपने मन में ऐसे विचार लाता है कि बहुत देर हो गई है और गाड़ी भी चलने लगी है, वो आंटी जो अपना सामान रख कर गई हैं वे अभी तक नहीं आई हैं। फिर बोलता है कि मैं बेकार में परेशान हो रहा हूँ, आखिर उनका भी तो सामान है, तो वो अपना सामान लेने तो जरूर ही आएंगी। इस प्रकार से राहुल अपने मन में सोच विचार करता है और ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। जरा देखूं, अटैची सीट के नीचे ही तो है ना? अरे इससे तो टिक टिक की आवाज आ रही है, कहीं यह बम तो नहीं? ठीक है, बम जो है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। जब वह राहुल देखता है बहुत देर तक कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अटैची सीट के नीचे है कि नहीं, जब वह नीचे झुककर सीट के नीचे चेक करता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह कहता है कि अरे इसमें से तो टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं इसमें बम तो नहीं है। फिर वह बोलता है, यह तो सचमुच बम की टिक टिक है। हे भगवान, अब क्या करूं, क्यों ना भाग जाऊं। मतलब राहुल जो है वह टिक टिक की आवाज़ सुन के कुछ समय के लिए डर जाता है और सोचता है कि यह तो सच में बम है, मैं क्या करूं, भाग जाऊं। वह उसके मन में ऐसे विचार आते हैं। उसके बाद वह बोलता है, नहीं यह ठीक नहीं होगा, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन पूरी गाड़ी का क्या होगा। मतलब उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि यदि मैं भाग जाऊंगा तो मैं तो बच ही जाऊंगा, परंतु यह पूरी ट्रेन जो है उसका क्या होगा, है ना? पूरे धमाके से पूरे पैसेंजर जो होंगे वो भी मर सकते हैं। इस प्रकार से उसके मन में ये सवाल उठते हैं। फिर वह सोचता है, क्यों ना पुलिस को सूचना दे दूं। अंकल, वह पुलिस वालों को सूचना देने के लिए जाता है और बाहर ट्रेन से बाहर उतरकर उन्हें बोलता है, अंकल हमारे डिब्बे में सीट के नीचे की अटैची में शायद बम है ना? ये आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। देखिए राहुल जो है वह एक पुलिस वाले को इसकी बम की सूचना देता है। उसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वह उसके साथ जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा जल्दी दिखाओ कहाँ है। वह उसकी सीट के पास जाते हैं जहाँ पर राहुल बैठा हुआ होता है। फिर बोलते हैं, वे कहाँ है अटैची? तो राहुल उन्हें सीट के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जी यह रही। उसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं वह बोलते हैं, ओ इसमें तो सचमुच बम है, इसे निष्क्रिय करना पड़ेगा, मतलब उसे बंद करना पड़ेगा, है ना? जो चालू था वह जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी तो उसे बंद करना पड़ेगा, मीन्स निष्क्रिय करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बेटा, जो पुलिस वाले रहते हैं वह राहुल को बोलते हैं, बेटा तुमने बहुत साहस का कार्य किया है और सैकड़ों लोगों की जान
बचाई है, तुम इनाम पाओगे, लेकिन भविष्य में एक बात का ध्यान रखना, है ना। जो पुलिस वाले रहते हैं वह राहुल के साहस को सराहते हैं और उसे बोलते हैं कि तुमने बहुत ही साहस का, बहुत ही हिम्मत का काम किया है और सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई है, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, इसलिए वे ऐसा उसे कहते हैं। उसके बाद वे बोलते हैं कि तुम इनाम पाओगे, लेकिन भविष्य में एक बात का ध्यान रखना, मतलब फ्यूचर में एक बात का ध्यान रखना। तो वह जो राहुल रहता है वह कहता है, श्रीमान जी किस बात का मैं ध्यान रखूं। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वे कहते हैं, अपरिचित हो या परिचित, किसी पर अधिक भरोसा मत करो, अपरिचित पर तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। इस प्रकार से जो पुलिस वाले होते हैं वह राहुल को समझाते हैं कि जब तक हम किसी को जानते पहचानते नहीं हैं तो हमें किसी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो राहुल रहता है वह समझ जाता है और कहता है, जी अंकल मैं सदा ध्यान रखूंगा। फिर जो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं, शाबाश, मैं उस महिला की खोज अभी करवाता हूँ। राहुल को शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि मैं उस महिला की खोज करवाता हूँ जो यह अटैची यहाँ पर छोड़ गई थी जिसमें बम था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये जो चित्रकथा दी हुई है इसे आप फिर से अच्छे से रीड करेंगे और जो इस पार्ट में कठिन शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ को फाइंड करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।